वाला नहीं, बिना धन के कैसे चलेगा। तो क्रिया करना, तो अर्थ की क्रिया है पुरुषार्थ, पुरुषार्थ करो। सीता क्या है? पुरुषार्थ रूपी क्रिया। सीता को पुरुषार्थ रूपी क्रिया कहा गया है, पुरुषार्थ। दूसरा पुत्र भरत है और दूसरा पदार्थ धर्म है। और धर्म की क्रिया क्या है? धर्म की क्रिया है त्याग। जीवन में त्याग ना हो तो धर्म किस कार्य का? लोग कोई धर्म का कार्य करते हैं ना तो 100 जगह वर्णन करते हैं, मैंने ये किया, मैं 4 धाम किया, इतने भागवत कह डाला, ये कर दिया। अगर आपने 4 जगह वर्णन कर दिया तो वो 0 हो गया। सब भगवान को अर्पण कर दो, त्याग कर दो प्रभु के लिए। अपने लिए मैंने कुछ नहीं किया, सब प्रभु। तो ये जो मांडवी है, दूसरी बहू भरत की पत्नी मांडवी, ये त्याग रूपी क्रिया है। तो तीसरा है काम। तीसरा फल क्या? काम। तो तीसरा पुत्र क्या है? लक्ष्मण। तो काम की क्रिया क्या है? काम की क्रिया है साधना। जीवन में साधना ना हो, वो चाहे नारी हो या पुरुष हो, अगर साधना नहीं है तो वो कामी कहलाए। ये उर्मिला कौन है? साधना रूपी क्रिया है। लक्ष्मण तो राम के साथ सेवा के लिए वन चले गए, पर उर्मिला लक्ष्मण को भेजने दरवाजे तक आई और दरवाजे में चौखट में खड़ी हो गई। चौखट पकड़कर खड़ी है दरवाजे का, और 14 साल बिना खाए पिए 14 साल रातों दिन खड़ी रह गई। इतनी बड़ी साधना। और अगर इतनी बड़ी साधना ना होती ना तो मेघनाद का संहार नहीं होता। उर्मिला ने कहा था, सुलोचना ने, कि मेरा और उर्मिला का युद्ध हो रहा था। उर्मिला विजयी हुई क्योंकि सीता ने उसका सहयोग दिया। यहां सतियों की लड़ाई हो रही थी। इतना सतीत्व धर्म साधना का। तो तीसरी बहू साधना रूपी क्रिया है। तो चौथा मोक्ष। और मोक्ष की क्रिया क्या? कितने यज्ञ कर लो, कितना भी दान कर लो, कितना भी भजन करो, तपस्या करो, पर मोक्ष नहीं मिलने वाला। चाहे 18 पुराण 18 साल अलग अलग सुन डालो, पर मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष की क्रिया करना पड़ेगा, तब बार बार आने जाने वाला सिस्टम खत्म होगा। नहीं, बार बार माता के गर्भ में आना है, जीवन बिताकर जाना है, फिर से मां के गर्भ में आना है। और मोक्ष की क्रिया है ध्यान। ध्यान करो। जिसने ध्यान की क्रिया अपना ली है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, फिर से जन्म नहीं होता, वो परम तत्व में विलीन हो जाता है। और ध्यान की क्रिया बड़ी सरल है, बड़ी सरल है।
माला आप लेके जपो, आंख मूंद करके ध्यान करो, कुछ भी करो। माला तो कर में फिरे पर जीभ फिरे मुख माही। जीभ भगवान का नाम ले रही है, माला हाथ में चल रहा है। बहुत से कथा वक्ता 24 घंटा कथा भी करते हैं लेकिन माला जपते रहते हैं, शायद दिखावा करते हैं, भगवान जाने, पब्लिक को कि देखें कि बड़े भजनानंदी हैं। भजन करने पर भी नाम लेने, क्योंकि मनवा तो चाहू दिस फिराए। शरीर बैठा है, माला चल रहा है, पर मन चारों तरफ घूम रहा, बेटा में, बेटी में, रोजगार में, खेत में, बैंक में, हर जगह दौड़े। ये तो सुमिरन नाही, ये सुमिरन नहीं है। ध्यान करो, ध्यान। और ध्यान की क्रिया इतनी सरल, इस संसार रूपी बाजार में आए हो ना, सब करो, खेती करो, बारी करो, रोजी करो, रोजगार करो, है? लेकिन अपना मन भगवान में लगा दो, तन परिवार में लगा दो। ये तन जो है परिवार में को देना, पर मन परमात्मा से जोड़ देना, जो तन और मन की क्रिया को विलग कर सके। हर श्वास में उस परमात्मा की याद न भूले, अपना चित्त भगवान को दे दो। भगवान चित्त चोर है, चित्त चुरा लेता है, तो जिस पर कृपा करता है उसी के चित्त को चुराता है। नहीं, ये तो चित्त भटकता ही रहता है। भटको, क्या लेना है? ध्यान रूपी क्रिया। और सरल विधि बताओ। आप बाजार जा रहे हो, मान लो खागा कोई जा रहा है इस गांव से, और कोई चीज गांव में नहीं मिल रही, खागा में ही मिलना है, तो कहेगा भैया ये चीज मेरी लेकर आना भैया। तो अपने सामान के लिए गया है बाजार के लिए, पर आपका पैसा लिया है, सामान का नाम पूछा है, तो पूरा दिन बाजार में उस व्यक्ति को आपके सामान की याद बनी रहेगी, ध्यान बना रहे। और जब तक वो आपको लेकर के सौंप नहीं देता सायंकाल तक, तब तक उसका दिमाग रहेगा कि फला का सामान लिया, देना। इस क्रिया का नाम भी ध्यान है। परमात्मा ने यहां आपको भेजा, मेरी याद करना, मेरा ध्यान करना। पर लोग भूल जाते हैं, परमात्मा का ध्यान कभी ना भूले। जिसने ध्यान रूपी क्रिया अपना लिया है उसका मोक्ष हो जाए। कि हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। आती रहे भगवान, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे।
गीतों में मेरी खुशी हो, गुनगुन की गीतों में मेरी खुशी हो। बाणी तेरे गुल को गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, रातों आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, और चारों बहुओं को लेकर पूरी बारात समाज को लेकर अवधपति अयोध्या पहुंच गए हैं। अब चारों बहुओं के स्वागत की व्यवस्था होने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, सुमित्रा महारानी ने चारों दरवाजों पर चौके पूरी, आरती लेकर माताएं खड़ी हैं। जरा ध्यान देना, हमारे समाज की विधा क्या है। सबसे पहले माताएं जल डालती हैं, अर्घ देती हैं। किसी देवता की पूजा करना होता है तो आचार्य जी मंत्र बोलते हैं, अर्घ, आप अर्घ प्रदान करें। तो यहां माताएं अर्घ डालती हैं, जल डालती हैं। बहुएं अगर डोला से बाहर पैर रखती हैं तो सबसे पहले टीका करती हैं और टीका करके आरती करती हैं। यद्यपि बहू को सास की पूजा करनी चाहिए, लेकिन आज सास स्वयं बहू की पूजा करती है। ये प्रथा हमारे हर क्षेत्र में है, सरौली गांव में भी। उसे निहारन बोलते, बहुओं का निहारन हुआ। और पुनः अब माताएं लोक रीति कर रही हैं। बाबा लिखते हैं कि लोक रीत जननी करही, बर दुल्हिन मुस्काही। जरा ध्यान देना, अब माताएं लोक रीति करने लगी और हर क्षेत्र में अलग अलग लोक रीति होती है। हमारे बुंदेलखंड में अलग लोक, तो आपके इस द्वाबा में अलग लोक रीति, तो और उत्तर चले जाओ तो अयोध्या में अलग लोक रीति। तो मानस की कथा में अयोध्या के लोक रीति का वर्णन आया है। लोक रीति क्या कर रही हैं माताएं? मूसल दिखाने लगी। मूसल, पहले पूजा किया और बाद में मूसल दिखाया। और मूसल दिखाने का क्या अर्थ है कि ये बहुओं, तुम चारों पधारो, हमारे घर में लक्ष्मी बनकर पैर रखो, लक्ष्मी बनकर। और अगर लक्ष्मी ना बन पाई तो जरा देख, मेरे हाथ में मूसल भी है, मैं दंड भी दूंगी। अलग अलग लोक रीति। हमारे महोबे साइड में, महोबा,
महोबा के आगे के झांसी के हैं हमारे पंडित जी महाराज, जो ये गुड़िया के पिताजी जो कथावाचक आई। उधर की लोकरीत देखना, जब दूल्हा शादी करने जाता है तो माता दूल्हा को टीका लगाती है, बारातियों को टीका लगाती है, बारात जाओ ब्याह में, और टीका लगा करके मां दौड़ती है और दौड़ करके कुएं में पांव लटका कर बैठ जाती है। तो दूल्हा अपने मां के पीछे जाता है कुएं तक और मां को उठा कर लाता है। ये लोक रीति है। और इस लोक रीति का क्या अर्थ है? मां इसलिए कुएं में पैर लटका करके कुआं कूदने का नाटक करती है कि अभी तक तू मुझे मां मानता था, जो मैं कहती थी मेरी आज्ञा का पालन करता था, पर तेरे घर औरत आ जाएगी तो तू औरत की देखेगा, मेरी नहीं सुनेगा, इसलिए मेरा मर जाना ही ठीक है, इसलिए कुएं में पैर लटका। लेकिन दूल्हा सौगंध खाता है कि मां पहले मैं तेरा ध्यान करूंगा, बाद में पत्नी का ध्यान करूंगा, तू वापस चल। लोक रीतियां हैं, इन लोक रीतियों में बड़ा गूढ़ भाव छिपा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तुलसी बाबा यहां लिखते हैं कि जब ते ब्याही राम घर आए, जब ते ब्याही राम घर आए, निति नव मंगल मोद बढ़ाए, निति नव मंगल मोद बढ़ाए। भुवन चारी दस भूधर भारी, सुकृति में कर सही सुख बारी, रिधि सिद्ध संपत्ति नदी सुहाई, उमति अवधियम पुलिताई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जन्मित निय विरंच करतूति। सब विधि सब लोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित विलोकी मनोरथ भेली। राम रूप गुणशील स्वभाव प्रमुदित होई, देखी सुन राऊ। राम रूप गुणशील स्वभाव प्रमुदित होई, देखी सुन राऊ। नित्य नया उत्सव, नया मंगल अयोध्या में हो रहा है। और जब से शांति रूपी सीता के चरण पड़े हैं, अयोध्या में धन संपत्ति सुख वैभव शांति सब छा गए। राम के गुणों को सुन सुनकर हमारे अवधपति बहुत प्रसन्न। और तुलसी बाबा अब कथा का मोड़ राज्यसभा की ओर कर रहे हैं। एक समय सब सहित समाजा, राज्यसभा रघु राज बिराजा। सब सहित समाजा, राज्यसभा राज बिराजा। एक समय की बात है, अवधपति महाराज दशरथ
अपनी पूरी समाज के समेत राज्यसभा में विद्यमान है, सिंहासन पर बैठे, सभा खचाखच भरी है और उस सभा के मध्य में राय सुभाए मुकुर कर लीना बदन बिलोक मुकुट समीना राय सुभाए कर दीना स्वभाव आदत बस राजा औधपति ने दर्पण देखना आरंभ किया। जरा आप कल्पना करना, कोई मास्टर विद्यालय में पढ़ा रहा हो और पढ़ाते समय वो शीशा देखे, क्या अच्छा लगेगा? कोई मजिस्ट्रेट न्यायालय में बैठा हो, कोई अधिकारी मजिस्ट्रेट न्यायालय में बैठा हो और न्यायालय में वो बैठकर शीशा देखे, क्या अच्छा लगेगा? क्या कोई व्यास कथावाचक व्यास गादी में बैठे हो, और कथा करते समय वो बीच में शीशा देखने लगे, क्या अच्छा लगेगा? बहुत अभद्र है ये आदत, तो बहुत बुरी आदत है। पर ए सज्जनों, आदत पर किसी का बस नहीं है, किसी की भी कोई आदत हो सकती। और राजा दशरथ राज सिंहासन में बैठे भरी सभा में दर्पण देख रहे हैं। राय सुभाए मुकुर कर लीना बदन बिलोक मुकुट समीना राय सुभाए मुकुर कर दीना बदन बिलोक मुकुट समीना। ध्यान देना, स्वभाव आदत सुखी, आदत पर किसी का कोई बस नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जीभ चाटने का आदत होता है, वो अपना ओंठ जो है जीभ से चाटते रहते हैं।